Kriti and welcome back to our channel. So only 15 days to go. सिर्फ 15 दिन बचे हैं before you IIM Rohtak paper and less than 20 days are left for IP MAT. So today I am here with the 5 most common mistakes that almost every IP MAT aspirant does. But you have to be at the safer side and you have to ignore these mistakes. This is a must-watch video for every IP MAT aspirant. So the first mistake is that do not ignore mocks. Now this is the time when mocks are the most important part of your preparation. Okay, you should be giving one mock daily and properly analyzing it, because only giving mocks is not important, analysis is equally important. Suppose if you are giving a mock of 2 hours, then there should be at least a 2 hours analysis on the same mock so that you can improve upon your mistakes. And please don't get disheartened if you are not scoring according to your expectations in the mocks, because I'm telling you, mocks and the actual paper, there's a big difference between mocks and the actual paper. So do not get disheartened and be consistent in giving mocks. Alright, now coming over to the next point, that you should be maintaining a proper balance between all the sections, because बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर उनका कोई वीक पॉइंट है, सपोज़ उनको वर्बल में डर लगता है, तो वो वर्बल को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं एंड बाकी क्वांट्स और एलआर कर रहे हैं. ऐसे नहीं करना है. सेक्शनल कट ऑफ है एंड एलआर को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको IIM रोहतक का पेपर देना है ना, देना है कि नहीं देना है, देना है ना, तो फिर एलआर को भी इग्नोर नहीं करेंगे. या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जिनका एलआर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसको ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे इसके तो सारे क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं. नो, डोंट इवन डू दिस. ठीक है, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन दैट सेक्शन इनफ, देन डेडिकेट लेस टाइम टू इट. रोज़ 1 घंटा ही दो, बाकी सारा टाइम बाकी सेक्शंस को दो, बट दो कम्प्लीटली कट ऑफ मत करो उस सेक्शन को. बिकॉज वॉट विल हैपन इफ़ यू विल गेट आउट ऑफ प्रैक्टिस, देन व्हेन यू विल गो टू अटेम्प्ट द एक्चुअल पेपर, देन यू विल स्टार्ट पैनिकिंग ओवर देयर, बिकॉज आपके कंसेप्ट्स प्रॉपरली रिवाइज्ड नहीं रहेंगे एंड फिर गड़बड़ हो जानी है. गड़बड़ नहीं करनी है, हमें गड़बड़ी तो अवॉइड करनी है. ठीक है, नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लास्ट 15 डेज़ बचे हैं, तो कोई भी न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर नहीं उठाना है हमें. लेट्स से आपका हायर मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक या मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स अभी तक नहीं हुआ है, यू हैवंट इवन स्टार्टेड, सो डोंट स्टार्ट नाउ. Because what will happen, since you are learning a new concept, since you are trying to do something completely new, so you will have to dedicate time into it. And अगर नई चीज़ में time dedicate कर दोगे, तो जो चीज़ें तुमको पहले से आती हैं, which is the majority portion, तुमको जो आता है वो majority में है, तो अगर जो चीज़ें तुमको पहले से आती हैं तुम वो रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, तो नया पढ़ने का क्या फ़ायदा है ना. एंड सब मैसअप हो जाएगा, जो आता है वो भी एग्ज़ाम टाइम पे जाके भूल जाओगे. सो प्लीज़ डू नॉट टेक एनी न्यू टॉपिक एट दिस टाइम. सिमिलरली कोई न्यू बुक सॉल्व नहीं करनी है. आपने प्रैक्टिस करते टाइम, प्रिपरेशन करते टाइम जो भी कोर्स या जो भी बुक या जो भी मॉड्यूल फॉलो किया है, सॉल्व किया होगा. सॉल्व करते टाइम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को मार्क किया होगा, या जिन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स नहीं समझ में आ रहे हैं उनको भी मार्क किया होगा. Go through that book all over again. Resolve the questions जिसमें you had problem while preparing. But do not take up any new book at this time. Okay? And last but not the least point is that pressure नहीं लेना है हमें. ठीक है, एकदम जोश हाई रखना है, मोटिवेटेड रहना है. बिकॉज होता क्या है ना कि जब हम प्रेशर लेते हैं, जब हम टेंस्ड होते हैं, तो हम अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी से, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल से परफॉर्म नहीं कर पाते. और जब हम टेंशन फ्री होते हैं, एकदम ऐसे बिंदास पेपर देने जाते हैं, तो पेपर भी हमारा बिंदास होता है.
ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स, ओके, इन दैट मॉक यू आर फेसिंग सम क्वेश्चंस की यू मार्किंग सम क्वेश्चंस, ओके दिस आई विल सी लेटर बिकॉज अभी मुझे नहीं आ रहा है, अभी मुझे नहीं आ रहा है, इसका कंसेप्ट भूल गए। बट लेटर ऑन व्हाइल एनालाइजिंग द मॉक व्हाट इज हैपनिंग कि you are able to solve the same questions which you weren't able to solve while giving the mocks. Why did that happen? That happened because you had that examination fear inside you. That happened because you were scared of giving the paper. So don't be scared. वो डर को एकदम अपने अंदर से निकाल दो। डरना किस बात से है ना? हम कर्म कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो फल तो मिलेगा ही। गीता में कहा है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इसलिए अभी ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मेरे मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं एक्चुअल पेपर में क्या करूँगा, या तो अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुम ऐसे सोचो ना कि तुम जितनी देर में ये सारी बकवास फालतू की चीज़ें सोच रहे हो, उतनी देर में तो तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उतनी देर में तो तुम एक नया कंसेप्ट सीख लोगे, उतनी देर में तो तुम एक टॉपिक रिवाइज कर लोगे। सो व्हाई टू वेस्ट टाइम अपॉन दैट। अभी एकदम अपना 100% प्रिपरेशन में दे लो। इफ़ यू विल बी डेडिकेटेड देन यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, so yeah, that was about it for today. If you have any doubts, comment below and join the Telegram group in the description for getting updates regarding everything. Okay, and so okay, stay motivated, stay focused, stay healthy and keep preparing, be consistent. I am with you, I trust you and I believe you. Bye bye.